लोकसभा में क्या लगता है कि पारित होगा? जिस तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि अब लोकसभा में जो है बीजेपी के हाथ में सारा कुछ है, तो क्या बीजेपी लोकसभा में पास कराने के लिए सारे लोग नहीं। लोकसभा में क्या लगता है कि पारित होगा? जिस तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि अब लोकसभा में जो है बीजेपी के हाथ में सारा कुछ है, तो क्या बीजेपी लोकसभा में पास कराने के लिए सारे लोग नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा विधायक अमित मंडल जी के घर पर और खतियानी जोहार जो है इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है, उसी पर हम आप बातचीत करेंगे विधायक जी से। विधायक जी क्या कहते हैं? जिस तरीके से निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि जो खतियानी की बात करेंगे वो बांग्लादेशी होंगे। आप ही का एक बयान आया है कि हम खतियानी का समर्थन करते हैं, आपका क्या राय है? जनता जानना चाहती है। देखिए, ये तो पार्टी का ही समर्थन है। अब हम लोग के विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग खतियान आधारित 1925 का हम लोग समर्थन करेंगे। निशिकांत दुबे जी भी समर्थन कर रहे हैं और निशिकांत दुबे जी का जो बयान आया है वो दूसरे संदर्भ में है। अगर विधानसभा की परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीज स्पष्ट है कि ये सरकार 1932 के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रही है। अब आप बताइए कि जो राज्य सरकार का मामला है उसको दिल्ली भेज के आप राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इसी को देखते हुए मैंने कहा है कि अगर 1932 के खतियान आधारित आप विधानसभा में पारित करते हैं और विधानसभा की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। और जब ये मुद्दा रहेगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में, तो आप जो वोटर, जो जेएमएम के वोटर हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो 1932 के खतियान को लेकर चिंतित हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो जब वोट भी दें तो अपना 1932 के खतियानी वोटर को, नेता को वोट दे विधानसभा स्तरीय। अभी लोकसभा का तो मामला है नहीं, क्योंकि लोकसभा में तो बात पारित हुआ नहीं है, ये विधानसभा का। लोकसभा में क्या लगता है कि पारित होगा? जिस तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि अब लोकसभा में जो है बीजेपी के हाथ में सारा कुछ है, तो क्या बीजेपी लोकसभा में पास कराने के लिए सारे लोग नहीं कह रहे हैं, ये जेएमएम के, कांग्रेस के और राजद के लोग कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि 9 शेड्यूल में जाने का रास्ता किधर से है। अभी जो 9 शेड्यूल में ये विधानसभा में पारित हुआ है मामला, तो ये अब चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विभिन्न विभागों से पहले कंसेंट लेंगे कि आखिर इस बिल में करना क्या है। उनका कंसेंट आएगा, कंसेंट के बाद ये फिर बिल चला जाएगा राज्यसभा, अपर हाउस में और लोअर हाउस में। जिस प्रकार से बिल पास होता है उस प्रकार से वहां से बिल पास होगा और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए चला जाएगा। ये पूरा जो प्रक्रिया है ये नहीं तो कम से कम 2 साल लगेगा। और जब 2 साल जब ये प्रक्रिया में लगेगा तो आप बताइए कि 50,000 सरकारी नौकरी जो हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि आने वाले महीनों में निकलेगी, तो वो किस आधार पे होगी? 1932 के आधार पे होगी या पुराने नियोजन नीति के आधार पे होगी? और उनका सरकार 2 साल तक चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसके बाद जब चुनाव आ जाएगा तो हेमंत सोरेन बोलेंगे कि अब तो चुनाव आ गया है, मेरी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रही और मेरे हाथ में नहीं है। तो मिला जुला के क्या कहा जाए कि ये एक ख्याली लड्डू है जो लोगों को दिया जा रहा है? ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है। उनको भी पता है कि इस प्रक्रिया में 2 साल लगने हैं, और जो मैंने बात किया वो संवैधानिक बात है, कोई हवाई बात नहीं है। तो मान लीजिए कि अब आने वाले दिन में जब नियुक्तियां होंगी तो उसमें जब 1932 का फायदा ही नहीं मिल पाएगा स्थानीय लोगों को, तो फिर ऐसी बिल को लाने का क्या फायदा? इसलिए ये बिल 9 शेड्यूल में दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि ये राज्य सरकार के अधीन ही ये ताकत है, समाहित है हमारे विधानसभा में, कि इन सब चीज़ों का नोटिफिकेशन निकाल के तुरंत प्रभाव से उसको अधिसूचना जारी कर दें। अगर ऐसा करते तो मुझे लगता है कि 1932 का फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलता। अब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब राजनीति हो रही है। उसी पे मैंने कहा कि अगर जेएमएम के वोटर, कांग्रेस के वोटर 1932 कहते हैं तो दम है तो विधानसभा, जब गोड्डा विधानसभा होगी तो 1932 के आधार पर वोटिंग करें। तो देखिए, इनका साफ कहना है कि ये जो है ख्याली लड्डू है, और जिस तरीके से इस बिल को पारित किया गया है इसका 2 साल लग जाएगा इस बिल को पारित होते होते, यार तब तक जो चुनाव आ जाएगा हेमंत सरकार के हाथ में कुछ भी रहने को नहीं होगा। तो ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ और बने रहें एक्सप्रेस न्यूज के साथ।